अजय रावत नोट्स के पीडीएफ चाहते हैं, अजय रावत के प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ चाहते हैं, उत्तराखंड के 13 जिलों के प्रैक्टिस सेट और 13 जिलों के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। तो अजय रावत जी के प्रैक्टिस सेट में 250 सवाल हैं, जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट में भी 250 सवाल हैं। अजय रावत में टोटल जितने भी हमारे 9 चैप्टर हैं सारे हमने कवर करे हुए हैं और जिला नोट्स में हमने 13 जिलों को अपने नोट्स के माध्यम से समझाया है। वीडियो आप हमारे YouTube चैनल से प्राप्त कर सकते हैं उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन से। तो स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। तो मैप को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जिस प्रकार हमने यमुना नदी का मैप कंप्लीटली बहुत बड़े तरीके से समझा था, वैसे इसको भी समझेंगे। तो जो गंगा नदी तंत्र है, जब इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो इसे नाम दिया जाता है भागीरथी। भागीरथी नाम से इसका उद्गम होता है, क्योंकि भगीरथ ऋषि के प्रयासों से ही हमारी गंगा नदी स्वर्ग से धरती में आई थी। तो इसका उद्गम होता है गंगोत्री से। तो डायग्राम कैसे बनाना है हमने आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपने डायग्राम लाना है, ये इतना आसान। तो सबसे पहले ये वाली नदी, उसके बाद दूसरी नदी, उसके बाद एक तीसरी नदी, उसके बाद चौथी नदी जो सहायक नदी है, फिर पांचवी, उसके बाद भिलंगना, उसके बाद अलकनंदा। तो जो सबसे पहली सहायक नदी आपको दिख रही है वो रुद्रगंगा। आप 5 नदियां मैं आपको तुरंत यहीं पे याद करा देता हूँ। आपने एक कोड याद रखना है RKJSA, या इसको RK जैसा करके आप याद रखिए, RK जैसा, RKJSA। पहले नदियां याद करते हैं, फिर कहाँ पर मिलती हैं ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से हमारी भागीरथी नदी निकलती है, इस प्रकार आगे बढ़ती है देवप्रयाग तक हमने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद आगे का और भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रुद्रगंगा मिल रही है। तो R से बनता है रुद्रगंगा, K से बनता है केदार गंगा, आप देख सकते हैं केदार गंगा है। J से बनता है जानवी गंगा या जाड़ गंगा, ये आप देख सकते हैं जैसे। उसके बाद S से है सिया गंगा, ये आप देख सकते हैं सिया गंगा। उसके बाद A से है असीम गंगा, उसके बाद भिलंगना और उसके बाद अलकनंदा। तो जहां पर रुद्रगंगा मिलती है ये स्थल है गोमुख के तुरंत बाद। उसके बाद दूसरी नदी है केदार गंगा, RK जैसा था हमारा कोड ना। तो K से है केदार गंगा जो कि गंगोत्री नामक स्थल में या गंगोत्री मंदिर के पास में हमारी भागीरथी नदी में मिलती है। उसके बाद हमारा कोड था JSA, J से है जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा मिलती है उत्तरकाशी के भैरव घाटी या लंका वाले स्थान में हमारी भागीरथी नदी से। उसके बाद S से आता है सिया गंगा। तो सिया गंगा नदी हमारी भागीरथी में मिलती है झाला नामक स्थल में। उसके बाद आता है A से बनता है असीम गंगा या अस्सी गंगा। तो असीम गंगा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो एक गंगोरी नामक स्थल पर होता है। उसके बाद आगे बढ़ी हमारी नदी भागीरथी, यहाँ पर पहुंची गणेश प्रयाग में। तो गणेश प्रयाग में खतलिंग ग्लेशियर टेरी से निकलती है एक नदी भिलंगना नदी। तो गणेश प्रयाग के पास में जहां पर वर्तमान में टिहरी डैम है, तो गणेश प्रयाग में भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है जहां पर वर्तमान समय पे टिहरी डैम स्थित है। इसके बाद हमारी नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग यानी टिहरी, गणेश प्रयाग यानी टिहरी। तो देवप्रयाग के पास में इसमें एक नदी मिलती है, यानी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। तो जैसे ही इन दो नदियों का संगम होता है तो नई नदी जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी गंगा नदी। तो भागीरथी नदी अगर टोटल लंबाई पूछा जाएगा देवप्रयाग तक, तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। नदियों को लंबाई के क्रम में याद करने का ट्रिक भी मैंने दिया हुआ है, उसको जरूर देखें आप लोग। और देवप्रयाग के बाद जो भागीरथी नदी है उसका नाम जाना जाता है गंगा नदी। तो गंगा नाम से यह नदी हमारे उत्तराखंड में 96 किलोमीटर बहती है, 96 किलोमीटर। उम्मीद है मैप आपको ध्यान रहा होगा। तो कोड कैसे याद रखना है, RK जैसा, RK JSA। उसके बाद आती है भिलंगना और उसके बाद आता है अलकनंदा। RK जैसे
आर के जे से या आर के जैसा, फिर उसके बाद बी ए। अब देवप्रयाग के बाद क्या होता है वही मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट आपके लिए कवर होने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको भिलंगना के बारे में भी दे देता हूँ। तो भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां मैं आपको लिखा देता हूँ। मेदगंगा, दूधगंगा, जो भिलंगना नदी है खतलिंग से निकलती है उसके सहायक नदी मेदगंगा, दूधगंगा, बालगंगा, इसे बाल खिल्य भी कहा जाता है, आपने ध्यान देना है, बाल खिल्य। तो गंगोत्री गोमुख से देवप्रयाग तक जो हमारी भागीरथी नदी है उसकी लंबाई है 205 किलोमीटर, और देवप्रयाग से उत्तराखंड राज्य की सीमा तक जो नदी बहती है उसका नाम पड़ता है गंगा, जिसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। अब देवप्रयाग के बाद क्या होता है वही जानकारी हम ले लेते हैं यहाँ पे अपने डायग्राम से। तो देवप्रयाग में जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ से एक नदी आती है अलकनंदा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद नदी आगे बढ़ी, यहाँ पर पहुंची फुलचट्टी में। तो फुलचट्टी के पास में एक नदी इससे मिल जाती है नयार नदी। नयार नदी, तो फुलचट्टी जो स्थल है हमारा पौड़ी में है। तो फुलचट्टी के पास में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है? तो गंगा और नयार नदियों का संगम होता है फुलचट्टी पौड़ी में। तो फुलचट्टी के बाद हमारी ये नदी पहुंची ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में एक नदी इसमें मिलती है जो कि हमारी चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है, चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से, जिसका नाम है चंद्रभागा। तो ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा का संगम होता है। इसके बाद रायवाला में आप देख सकते हैं, रायवाला में हमारी गंगा और सोंग नदी का संगम होता है। सोंग नदी हमारे मसूरी श्रेणी से निकलती है। उसके बाद ये नदी पहुंचती है हर की पौड़ी हरिद्वार में। उसके बाद हमारी नदी पहुंची भीमगोड़ा बैराज में। तो भीमगोड़ा बैराज के पास से इससे एक कैनाल निकाली गई है। तो ये वाली जो कैनाल यानी जो नहर है वो रुड़की से होते हुए जाती है, जिसको हम कहते हैं ऊपरी गंगा नहर, जो मुजफ्फरनगर यूपी में बहती है। और उसके बाद जो भीमगोड़ा बैराज से मुख्य नदी हमारी जाती है जो यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देवप्रयाग के बाद सबसे पहले आया फुलचट्टी, फुलचट्टी के बाद ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद रायवाला, फिर हर की पौड़ी, फिर ऊपरी भीमगोड़ा बैराज, वहां पर से ऊपरी गंगा नहर, और दूसरी आती है हमारी मुख्य गंगा बिजनौर यूपी में प्रवेश करती है, और ऊपरी गंगा नहर मुजफ्फरनगर यूपी में प्रवेश करती है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो अब कुछ जानकारी आपको ये नयार नदी के बारे में दे देते हैं। नयार नदी के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो नयार नदी के बारे में अगर आपको बताया जाए, तो अगर सवाल पूछता है नयार नदी का उद्गम बताइए, तो नयार नदी का उद्गम होता है दूधातोली से। तो दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 हमारे जिलों में फैली हुई है, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ में। अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी में, माफ करें पिथौरागढ़ नहीं, पौड़ी में। तो दूधातोली से 5 नदियां निकलती है, जिसमें पश्चिमी न्यार, पूर्वी न्यार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और विनोग। तो यहां से निकलती है हमारी न्यार नदियां। तो न्यार नदी जो बनी हुई है ये बनी हुई है पश्चिमी और पूर्वी न्यार के मिलने से। और पश्चिमी और पूर्वी न्यार के बारे में अगर पूछा जाता है इनका संगम कहाँ पर होता है, तो इनका संगम होता है, एक स्थल है सतपुली। पौड़ी में एक स्थल है सतपुली। तो सतपुली में पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार नदियां मिलती हैं, और ये दोनों मिलकर कहलाती हैं न्यार नदी। और यही न्यार नदी हमारे फुलचट्टी पौड़ी में किससे मिल रही है? गंगा नदी से मिल रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट्स बनाते हुए चलना है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब इन्हीं चीज़ों का ये आप देख सकते हैं पूरा फुल डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप गंगोत्री ग्लेशियर देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद RKJSA, इसको 1000 बार रिपीट करिए, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। R से रुद्र गंगा, K से केदार गंगा, J से जाड़ गंगा, S से सिया गंगा, A से असी गंगा या असीम गंगा। तो गंगोर यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद गणेश प्रयाग के पास आती है भिलंगना, देवप्रयाग के बाद आती है अलकनंदा, फुलचट्टी में आती है नयार नदी, ऋषिकेश में आती है चंद्रभागा नदी,
रायवाला में आती है सोंग नदी, ये सब सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हर की पौड़ी आप देख सकते हैं, भीमगोड़ा बैराज, मुख्य गंगा नदी हमारी बिजनौर यूपी में प्रवेश करती है और ऊपरी गंगा नहर से रुड़की से होते हुए मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है। तो उम्मीद है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, आप ध्यान से बना लें इसको, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैं धीरे से इसको आगे बढ़ा देता हूँ और पीडीएफ के अलावा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस सारी नदियों के बारे में डिटेल नोट्स मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो कि हमारी भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अपने नोट्स जरूर बनाएं। तो सबसे पहली नदी कौन सी मिली थी? RKJSA, RKJSA। डायग्राम हमने ऊपर समझा दिया है, यहाँ पर सारे नोट्स बने हुए हैं। आर के जैसा, आर से है रुद्रगंगा, तो भागीरथी की पहली सहायक नदी रुद्रगंगा, जो कि कहाँ से निकलती है? रुद्रगेरा हिमनद में। इसका संगम भागीरथी के साथ कहाँ पर होता है? गोमुख से आगे, गोमुख से तुरंत आगे। उसके बाद के से आती है केदार गंगा, तो केदार गंगा नदी निकलती है केदारताल, उत्तरकाशी में है ये। इसका संगम भागीरथी में होता है गंगोत्री मंदिर के पास में। उम्मीद है दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद हमारी जे, इस जे से आती है जाड़ गंगा या जाह्नवी गंगा, तो इसका उद्गम होता है थांगला दर्रे से, उत्तरकाशी में ही स्थित है। और इसका संगम भागीरथी नदी में होता है भैरव घाटी के पास, लंका, उत्तरकाशी नामक स्थल पे। उसके बाद एस से आती है सिया गंगा, जिसका उद्गम की जानकारी मेरे को तो प्राप्त नहीं हो पाई, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो सिया गंगा नदी का संगम भागीरथी से होता है झाला नामक स्थल पर। तो झाला स्थल भी कहाँ पर है? उत्तरकाशी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गोमुख कहाँ पर है? उत्तरकाशी। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी, भैरव घाटी उत्तरकाशी, झाला भी कहाँ पर है? ये भी हमारा उत्तरकाशी में। अब आती है ए से असीम गंगा या अस्सी गंगा, तो इसका संगम होता है डोडीताल में, माफ करें, इसका उद्गम होता है डोडीताल से, डोडीताल उत्तरकाशी। सारे स्थल अभी तक उत्तरकाशी में ही चल रहे हैं। और असी गंगा का या असीम गंगा का भागीरथी में संगम होता है गंगोरी नामक स्थल पर, और ये गंगोरी नामक स्थल कहाँ पर है? ये भी उत्तरकाशी में है। तो पांचों नदियां जो हमने देखी हैं, सारा कार्यक्रम अभी तक उत्तरकाशी में हो रहा है। इसके बाद नदी आती है हमारी भिलंगना, जो कि खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है, और इसका संगम भागीरथी में होता है गणेश प्रयाग के पास में। और गणेश प्रयाग वर्तमान में किसके अंदर समा चुका है? ये टिहरी डैम के अंतर्गत समा चुका है। इसके बाद आती है हमारी अलकनंदा नदी, तो गणेश प्रयाग वाला स्थल है हमारा टिहरी में। इसके बाद आती है अलकनंदा नदी, जिसका उद्गम होता है सतोपंथ चमोली से। इसके बारे में अगली वीडियो में हम डिटेल से सीखेंगे। और इसका संगम भागीरथी के साथ होता है देवप्रयाग टिहरी में। तो इसी के बाद जहाँ पर हमारा देवप्रयाग है, देवप्रयाग टिहरी में, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, इसी के बाद जो नदी आगे बढ़ती है उसको गंगा कहते हैं। इसके बाद हमारी नदी आती है नयार नदी, जो कि पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के मिलने से बनी है। तो नयार नदी, इसका उद्गम होता है हमारा दूधातोली से। का संगम सतपुली नहीं होगा, सतपुली में तो दोनों नयार नदियों का संगम होता है। तो ये स्थल होगा जहां पर नयार नदी और गंगा नदी का संगम होता है, ये है फुलचट्टी या फूलचट्टी टिहरी, पौड़ी में, माफ करें, पौड़ी में। और लास्ट नदी हमने देखी थी चंद्रभागा नदी, जो कि हमारी चंद्रबाड़ी ताल देहरादून से निकलती है, और इसका संगम होता है ऋषिकेश में। यानी चंद्रभागा नदी और गंगा नदी का संगम होता है ऋषिकेश में। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके समझ में आए होंगे। गंगा नदी का कंप्लीट तंत्र हमारे भारत में अगर देखें तो इसकी लंबाई टोटल है 25 किलोमीटर। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सर्वाधिक लंबाई इसकी यूपी में है और सबसे कम लंबाई इसकी है झारखंड में। सारे फैक्ट आपने नोट डाउन जरूर करने हैं। ज़्यादा डिटेल जब हम संपूर्ण गंगा नदी तंत्र देखेंगे पूरे भारत के हिसाब से, तो उसी में आपको समझाया जाएगा। तो आपको अजय रावत जी के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड के जिला नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर आप चाहिए आपको, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508।